हेलो स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत आयोजित की जा रही +2 अकाउंटेंसी की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में कि ऋण पत्रों को जब हम कंपनी कोई बेचती है तो उसका क्या तरीका होता है, किस तरह से ऋण पत्र बेचे जाते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब कभी भी कंपनी कोई ऋण पत्र बेचना चाहती है तो वो 3 तरीके हैं। 3 तरीकों से जो है ऋण पत्रों को बेचा जा सकता है। फर्स्ट इज फॉर कैश, नगद के बदले में भी ऋण पत्र बेचे जाते हैं। सेकंड इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या इसे हम हिंदी में नगद के सिवाय किसी अन्य प्रतिफल के बदले में ऋण पत्रों का निर्गमन कहते हैं। उसके पश्चात जो तीसरा प्रकार होता है ऋण पत्रों को बेचने का, वो है एक सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन, जिसे इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप से पुकारा जाता है। ये जो सहायक प्रतिभूति के रूप में जो है ऋण पत्रों का निर्गमन जो है, आमतौर पे जब हम बैंक आदि से जब ऋण लेते हैं तो जमानत के तौर पे वहां पे अपने ऋण पत्र हम रख देते हैं। इनके ऊपर किसी भी तरह का ब्याज नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ एक सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किए जाते हैं। हां, अगर कभी भविष्य में कंपनी अपने ऋण पत्रों या जो बैंक से लिए गए ऋण के ऊपर ब्याज देने में असमर्थ हो जाती है, उस दशा में जो है जो बैंक एक ऋण पत्रधारी के रूप में अपनी भूमिका अपना लेता है और वो पूरी तरह से ब्याज को वसूल करने में सक्षम हो जाता है। इसे जो है सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन कहा जाता है। और जो नगद के सिवाय अन्य प्रतिफल के बदले में ऋण पत्रों का निर्गमन है, उसमें हम किसी संपत्ति के बदले में ऋण पत्रों को जारी कर देते हैं। जैसे हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी और बदले में हमने पैसा या धन देने के बजाय हमने क्या दे दिया, ऋण पत्र जारी कर दिए। और सबसे पहला जो है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, उसको हम आज यहां पर समझेंगे कि किस तरह से जो है कंपनियां जो है ऋण पत्र बेचती हैं नगद के बदले में। इसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पैसा आएगा, धन आएगा, ऋण पत्र जाएंगे, और यह भी 3 तरह से जो है वो नगद के बदले में ऋण पत्र बेचे जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, जिसे हम नगद के बदले में जो है वो ऋण पत्रों का निर्गमन कहते हैं। इसको हम एट पार या सम मूल्य पर भी बेच सकते हैं। सम मूल्य से अभिप्राय है कि जितने का ऋण पत्र है जब उसको उतने में ही बेचा जाता है तो इसे सम मूल्य पर हम ऋण पत्रों का निर्गमन कहते हैं। जैसे 100 रुपए के ऋण पत्र को जब 100 में ही बेचा जाता है, देन दिस इज नोन एज इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार। इसके अलावा हम एट प्रीमियम पर भी ऋण पत्रों को बेच सकते हैं। जैसे 100 रुपए के ऋण पत्र को जब 100 रुपए से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, जैसे 125 रुपए में जब बेचा जा रहा है, तो ये जो 25 रुपए है, 100 रुपए कीमत और 25 रुपए उससे अलग जो ज्यादा आ रहा है, उसे हम प्रीमियम के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन कहेंगे। उसके अलावा कोई कंपनी चाहे तो डिस्काउंट पर भी अपने ऋण पत्रों को बेच सकती है। जैसे 100 रुपए के ऋण पत्र को अगर कभी 100 से कम अर्थात 90 रुपए में, 95 रुपए में बेचती है, तो ये जो 10 रुपए या 5 रुपए जो कम है, ये प्रब्याजी कहलाता है, डिस्काउंट इसको हम कहते हैं। इस तरह से हमने ये देखा कि एक कंपनी जो ऋण पत्र बेचती है वो अपने ऋण पत्रों को सम मूल्य पर भी बेच सकती है, या हम उसको प्रीमियम पर भी बेच सकते हैं, या उसको डिस्काउंट पर भी बेचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम आज यहां पढ़ने जा रहे हैं एट पार, अगर सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन किस तरह से किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर 100 रुपए के ऋण पत्र को 100 में ही बेचा जाता है तो इसे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार के नाम से हम पुकारेंगे। अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है हम लेखांकन की प्रविष्टियां करेंगे, या किस तरह से जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी की जाएगी। 2 दशाएं हो सकती हैं। पहली दशा है जब पूरा का पूरा धनराशि अर्थात जो पैसा आना है, जब पूरा का पूरा जो है वो एक ही बार में आ जाता है, व्हेन द अमाउंट इज पेएबल इन फुल एट अ टाइम, यानी एक ही बार में जब पूरा का पूरा पैसा या जो ऋण पत्रों का मूल्य है वो आ जाता है, तो उस वक्त हमें केवल 2 प्रविष्टियां ही इसके लिए करनी पड़ती हैं। ज्यादा हमें लंबा इसको खींचना नहीं पड़ता है। कुल मिला के 2 प्रविष्टियां ही होंगी। सबसे पहली प्रविष्टि जो होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के रूप में हम करेंगे। इसमें
बैंक अकाउंट को डेबिट इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो डिवेंचर्स हैं वो बेचे जा रहे हैं और पैसा जो है हम प्राप्त कर रहे हैं। एक ही बार में जब सारा का सारा पैसा आ जाता है तो हमारी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसका कारण सीधा सा ये है, बैंक अकाउंट को डेबिट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुल मिला के ये हमारे पास पैसा आ रहा है और ऋण पत्र जा रहे हैं, इसलिए हम यहां से जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग मनी रिसीव्ड, इसकी जो नरेशन होगी वो इस तरह से अंकित कर दी जाएगी। उसके पश्चात जब ये जो पैसा है जो हमारे पास आया, जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर्स अकाउंट में, तो हमारी प्रविष्टि हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। कुल मिला के इस एंट्री की मदद से जो पैसा हमारे पास डिवेंचर बेच के आया था वो हमने डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसलिए इसकी जो नरेशन होगी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट। कुल मिला के जब एक ही बार में सारा का सारा पैसा, ऋण पत्रों का सारा मूल्य जो है एक ही बार में आ जाता है, तो उस वक्त हमारी केवल दो प्रविष्टियां ही हम करते हैं और उसी में हमारा काम खत्म हो जाता है। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये पहली प्रविष्टि होती है एप्लीकेशन मनी के आने की या उसके टोटल मूल्य के आने की। उसके बाद जब इस धन को ट्रांसफर किया जाता है तो हमारी एंट्री बन जाती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। इस तरह से ये जो एक ही बार में अगर सारा का सारा धन आ जाता है तो उसको जो है हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब बात आती है व्हेन द अमाउंट इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। अगर किस्तों में थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे कि अंशों के दशा में हमने देखा है, शेयर्स की दशा में हमने देखा है कि थोड़ा सा पैसा एप्लीकेशन पे आता है, थोड़ा सा अलॉटमेंट पे आता है, थोड़ा सा फर्स्ट कॉल पे आता है और थोड़ा सा सेकंड कॉल पे आता है, तो किस तरह से उसकी लेखांकन प्रविष्टियां हम करेंगे उसको हम यहां पर समझेंगे। कुल मिला के जैसे कि अंश भी थोड़ा थोड़ा करके जो पैसा जो कंपनी अंशों का मूल्य जो है प्राप्त करती है, वैसे ही ऋणपत्रों का मूल्य भी बिल्कुल उसी आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे, किस्तों में जिसको हम कह सकते हैं। उसमें हमें एप्लीकेशन की अलग एंट्रीज करनी पड़ेंगी, अलॉटमेंट की अलग करनी पड़ेंगी, फर्स्ट कॉल की अलग होंगी और सेकंड एंड फाइनल कॉल की अलग प्रविष्टियां की जाएंगी। जैसे मैं आपको एक बार वो एंट्रियां समझाना चाहूंगा कि हम किस तरह से उन प्रविष्टियों को करेंगे। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये प्रविष्टि होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। फिर एप्लीकेशन मनी को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हम उस एंट्री को कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट। उसके पश्चात ये एप्लीकेशन की दोनों प्रविष्टियों को करने के बाद फिर बात आएगी अलॉटमेंट ड्यू की, और अलॉटमेंट ड्यू की जो एंट्री होती है वो होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। कुल मिला के मैं यहां पे एक चीज और आपको जोड़ना चाहूंगा, अगर कंपनी अपने ऋण पत्रों को प्रीमियम पर बेच रही है तो उसके साथ साथ अलॉटमेंट मनी ड्यू की ही एंट्री में जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है उसको भी क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो प्रीमियम की राशि है वो उसमें क्रेडिट कर दी जाएगी। कुल मिला के अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में ही प्रीमियम की प्रविष्टि को भी एडजस्ट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है वो एक तरह से, या आप जिसको प्रीमियम जो आप कह रहे हैं, वो एक तरह से लाभ है। ये जो है नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसीलिए ये जो लाभ हो रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में, जो हमें ज्यादा अतिरिक्त पैसा आ रहा है उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। हां, अगर हमें हानि हो रही है या हम डिस्काउंट पे बेच रहे हैं तो डिवेंचर डिस्काउंट के रूप में जो है यहां पे जो है वो डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि हानि हो रही है। ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं और इसका जो रूल है वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जब हानि हो रही है, डिस्काउंट के रूप में हमें कम पैसा मिल रहा है, तो जो हानि हुई उसको हम डेबिट कर देंगे। अगर प्रीमियम के रूप में अतिरिक्त धन हमें प्राप्त हुआ तो उसे जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके पश्चात जो हमारी चौथी प्रविष्टि होगी वो है अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की। उस दशा में हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कुल मिला के ये जो प्रविष्टि है ये अलॉटमेंट मनी के आने की है, तो इसकी नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद जो बात आती है वो आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो हमारी जो एंट्री है पहले ड्यू की होगी, उसमें हम करेंगे डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये जो प्रविष्टि है ये ड्यू होने की है। कुल मिला के हमें इतना पैसा जो है प्राप्त करना है। अब हम इसको प्राप्त करेंगे तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब हुआ कितना पैसा आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रूप में कितना पैसा हमें आया, डिवेंचर्स के इश्यू करने पे वो यहां पे अंकित कर दिया जाएगा। कुल मिला के ये प्रविष्टियां इसी तरह आगे चलती जाएंगी। अगर सेकंड कॉल भी होगी तो हम सेकंड कॉल के लिए भी सेम वही प्रविष्टियां कर देंगे जैसे कि हमने फर्स्ट कॉल के लिए की थी। और ये बिल्कुल सेम टू सेम वही तरीका है जो हमने शेयर कैपिटल में सीखा है। जिस तरह से कंपनी अंश बेचती है, जो प्रविष्टियां की जाती हैं, वही प्रविष्टियां यहां पे भी की जा रही हैं। सिर्फ जो अंतर यहां पे पड़ेगा वो ये है कि डिवेंचर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा शेयर शब्द के बजाय। तो कुल मिला के अब मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको ये समझाने जा रहा हूं, एक न्यूमेरिकल आपको यहां पे करवाने जा रहा हूं जो कि आपकी बुक में भी दिया है। इसमें अगर आप ये देखेंगे कि लक्ष्मी लिमिटेड जो है एक कंपनी है, वो लक्ष्मी लिमिटेड 10,000 शेयर्स 10,000 डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स जो हैं वो बेचना चाह रही है। 10% जो है वो वास्तव में इसके ऊपर दिया जाने वाला ब्याज का जो हमारे पास दर है वो दी गई है, तो हम उसी तरह से उसको हम लिखते जाएंगे इसके सॉल्यूशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे। लक्ष्मी लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स एट पार। इसका मतलब यह है जितने का है, कितने का है, 100 रुपए का है और 100 में ही इसको बेचा जा रहा है। तो लक्ष्मी लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर्स जारी किए और एक 100 रुपए का है। पैसा कैसे आएगा? पेबल एज ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹50 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कुल मिला के लक्ष्मी लिमिटेड 10,000 डिवेंचर बेचने जा रहा है और वो बिल्कुल बेचने में सफल हो जाता है। पैसा भी पूरी तरह मिल जाता है। पैसा कैसे आएगा? 20 रुपए एप्लीकेशन पे आएंगे, 50 रुपए अलॉटमेंट पे आएंगे और 30 रुपए जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्रीज होंगी वो दो एंट्रियां हम एप्लीकेशन वाली करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी को हम रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां बैंक अकाउंट को हम डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है। किस चीज का पैसा है? ये डिवेंचर एप्लीकेशन मनी है जिसके साथ हमने 10% लगा दिया है, क्योंकि इसके ऊपर दर जो है, ब्याज की दर 10% है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और पैसा हम यहां पे 10,000 को गुना करेंगे। एक डिवेंचर का पैसा 20 रुपए, 10,000 गुना 20, ये आ गया 2 लाख रुपए सामने लिख दिया जाएगा। उसके पश्चात इसी पैसे को जब हम ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर्स अकाउंट में तो हमारी एंट्री बनेगी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट। इस तरह से जो है हम यहां पे दिखा देंगे और उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जितना पैसा आया उतना हम यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। हां, अगर यहां ओवर सब्सक्रिप्शन होता, जितने डिवेंचर्स जो है कंपनी बेचना चाहती है उससे ज्यादा बिक गए होते, तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन की दशा में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आती है वो हमने एडजस्ट करनी थी। थोड़ा पैसा हमने अलॉटमेंट पे ले जाना था, थोड़ा पैसा हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले जाना था। फिर भी अगर बच जाता तो हम टू बैंक भी कर सकते थे, उस पैसे को हम यहां पे एडजस्ट करते। लेकिन यहां नहीं हुआ है। जितना कंपनी बेचना चाहती थी उतने ही बिके हैं, तो हमने सारा का सारा पैसा जितना आया था वो सारा का सारा हमने ट्रांसफर कर दिया है डिवेंचर्स अकाउंट में। तो ये थी एंट्रीज जो दो एप्लीकेशन की हुई। उसके पश्चात दो एंट्रीज अलॉटमेंट की होनी है। पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर अलॉटमेंट रिसीव होगा। तो सबसे पहले हम इसको रिसीव ड्यू करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो ये 10,000 डिवेंचर्स हैं। 50 रुपए के हिसाब से जो 5 लाख रुपए बनता है वो हमने ड्यू में लिख दिया, अमाउंट के कॉलम में दोनों तरफ डाल दिया। हां, अगर यहां यही ऋण पत्र हमने ब्याजी पर या प्रीमियम पर बेचे होते तो हम यहां सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करते और जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होता उसको हम साथ में यहां पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखते। अगर डिस्काउंट पे बेचते तो डिस्काउंट के पैसे को जो है यहां पे जो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री
एंट्री में उसको डेबिट कर दिया जाता। लेकिन यहां ना तो डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, इसलिए हमारी जो एंट्री है वो सिंपल एंट्री हमारी हो गई, कंपाउंड एंट्री की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। अब हम उसके बाद अलॉटमेंट मनी जब हमें मिलेगी उस वक्त हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें जितना पैसा ड्यू हुआ था उतना ही मिल गया, तो हमने अमाउंट के कॉलम में लिख दिया और इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके पश्चात हमारी जो अब आती है वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज, वो भी 2 होंगी। पहले ड्यू करनी पड़ेगी हमें, उसके पश्चात हमें वो रिसीव होगी। तो सबसे पहले जब हम ड्यू करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 30 पर डिवेंचर। कुल मिला के 30 रुपए के हिसाब से 10,000 डिवेंचर्स के ऊपर हमें 3 लाख रुपए ड्यू होना था, तो हमारी एंट्री हो गई 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। उसके बाद जब हम इसको रिसीव करेंगे तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, और इस तरह से जो 3 लाख ड्यू हुआ था वो पूरा का पूरा हमें मिल गया, और इसीलिए हमने वो क्या कर दिया, हमने रिसीव की एंट्री कर दी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने कर दिया। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जब कंपनी जो ऋण पत्र बेचती है तो उसकी कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी, क्या उसका तरीका होगा। मैंने आपको यहां पे समझाया कि 2 प्रविष्टियां जैसी अंशों की दशा में होती थी वैसी ही यहां पे भी होंगी। 2 हम एप्लीकेशन के टाइम पे करेंगे, 2 हम अलॉटमेंट के टाइम पे करेंगे, 2 हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे भी कर रहे हैं। तो ये था आपको जो मैंने आपको समझाया आज, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे ऋण पत्रों को बेचा जा सकता है। आज हमने ऋण पत्रों को बेचना सीखा फॉर कैश, नगद के बदले में जब हम उनको बेचते हैं तो किस तरह से उसकी जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है।